घनमूल क्यूब रूट। 1728 का घनमूल या क्यूब रूट निकालने के लिए पहले हम 1728 को अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। उसके लिए हम 1728 इस तरह से लिखकर और इस तरह से इसको भाग देंगे अभाज्य संख्याओं से। सबसे पहले 2 को लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 गया, एक बच्चा, इधर 12 आ गया। 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। फिर इसे 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से देंगे। 2 एकम 2 और क्योंकि दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे तो 0 लगा के 2 अट्ठे 16। फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 27 2 से नहीं भाग जा सकता है तो 3 से करेंगे। 3 निमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरह से 1728 को हमने 2 और 3 अभाज्य संख्याओं से पूरी तरह से भाग दे दिया है। अब इसे हम लिखेंगे 1728 का हमें घनमूल निकालना है, तो उसके लिए इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब है 1728 का घनमूल। और यहाँ पर हम इस तरह से 3 लिखकर ये जितनी भी अभाज्य संख्याओं का हमने प्रयोग किया है 1728 को भाग देने में, उन सबको हम यहाँ लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर ये 3 भी लिख लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से सारी संख्याओं को हमने लिख लिया। अब हम इन संख्याओं का 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे जो एक सी संख्याएं हैं उनका 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 2 2 2 एक ही संख्या है, इसका 3 का जोड़ा। ये भी 2 2 2 एक ही संख्या है, इसका भी 3 का जोड़ा बना लिया। ये 3 3 3 एक सी 3 संख्या है, इनका भी जोड़ा बना लिया। अब लिख लेंगे घनमूल 1728 इज इक्वल टू, अब ये जो हमने 3 के जोड़े बनाए थे इसमें से एक एक बाहर निकल आएंगे और उसके गुणा हो जाएगी। इन तीनों का एक निकल आया 2 गुणा, इन 3 का एक 2 गुणा और इन 3 का एक निकल आया 3। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 हमारा आंसर हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं। 729 का घनमूल निकालने के लिए फिर हम इसे अभाज्य संख्याओं से भाग दे देंगे। सात 2 से नहीं कटेगा तो हम इसे 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, एक इसके पास आया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 2 इसके पास आया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 निम 27। फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। इस तरह से 729 को हमने पूरा भाग दे दिया। अब इसको हम लिख लेंगे इस तरह से घनमूल। इसके लिए यहाँ 3 लिख देंगे और ये जो सारी संख्याएं हैं इनको भी हम घनमूल में लिख लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनके जो एक सी संख्याएं हैं उनका हम 3-3 का जोड़ा बना लेंगे। 3 3 3, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया। 3 3 3, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया। अब इसे लिखेंगे घनमूल 729 बराबर इन 3 जोड़ों में से एक 3 बाहर निकल आएगा और इसमें से भी एक 3 बाहर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, यानी कि 9 हमारा उत्तर आ गया।